अपनों को समझाइश, जी हां, ये रीति बीजेपी में है। और अब भिंड में विधायक भाजपा नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने 2 दिनों पहले कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर जिस तरह से बदसलूकी की थी, इस दौरान उन्होंने मुक्का दिखाकर कलेक्टर को धमकाया भी था। इसी घटना को अब पार्टी संगठन ने गंभीरता से ले लिया है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायक कुशवाहा को तलब किया, जिसके बाद वो शुक्रवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान भिंड विधायक को संगठन ने कड़ी चेतावनी दी है। विधायक कुशवाहा ने भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद संगठन ने विधायक के व्यवहार को गंभीर मानते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी और साफ कहा कि आपका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं होगा। दरअसल इस घटना की पृष्ठभूमि अगर हम बता दें तो रेत चोरी, रेत खनन को लेकर बताया जा रहा है कि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा कलेक्टर के निवास पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन कलेक्टर ने बाहर आने से इनकार कर दिया था। और इस दौरान सिर्फ विधायक अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी थी। विधायक के समर्थक मौजूद थे और जब कलेक्टर ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया तो विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा नाराज हो गए और कहासुनी उनकी कलेक्टर के साथ हो गई। और इसके बाद कलेक्टर ने भी कुछ उन्हें तेज शब्दों में जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद बात और बिगड़ गई और विधायक कलेक्टर निवास के सामने ही बताया जाता है कि धरने पर बैठ गए। टेंट, साउंड सिस्टम, कूलर की व्यवस्था वहां पर कर दी गई और विधायक वहां पर डटे रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मच गई, प्रशासनिक अमला पहुंचा, पूरा हल्का उन्हें वहां से हटाने के लिए मनाने लगा, बार बार समझाइश देने लगा, लेकिन इसके बावजूद विधायक नहीं माने थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कलेक्टर का जो व्यवहार है वो अस्वीकार्य है। इस दौरान बताया जाता है कि विधायक ने कलेक्टर को धमकाया भी था, मुक्का भी दिखाया था, जिसके बाद बात और बिगड़ गई। प्रभारी मंत्रियों से भी बात हुई उनकी, लेकिन इसके बाद भी विधायक नहीं माने। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री स्तर तक ये पूरी बात पहुंची तब फिर विधायक को बैकफुट पर आना पड़ा और अब उन्हें भोपाल तलब किया गया है। इसी पूरी घटना का विवरण सामने रखा गया और फिर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि अनुशासन ही पार्टी की रीढ़ है और अनुशासनहीनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपका जो आचरण है वो पार्टी लाइन के विपरीत है। बताया जाता है कि इस तरह की समझाइश भोपाल पहुंचने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें दी है। लेकिन इस पूरे विषय पर बैठे बिठाए विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा, इस पूरी घटना पर क्या राय रखी है, अपनी टिप्पणी दी है, आपको सुनाते हैं। सरकार की असली अराजकता को बताता है। एक तरफ भ्रष्टाचारी अधिकारी हो गए, दूसरी तरफ गुंडागिर्दी करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए और दोनों के चक्कर में बीजेपी पिसरी है। अरे यूरिया है तो फिर विधायक लड़ने क्यों गया? यूरिया है तो लाइन क्यों है? खाद है तो ये मुकदमे क्यों है? ये विधायक और कलेक्टर का झगड़ा इस सरकार के असली चेहरे को बताता है कि ये चोरों का एक गिरोह है और ये प्रदेश को लूटने में लगा है। तो जीतू पटवारी ने पूरी तरह से निशाना साधा बीजेपी विधायक पर और इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। तो कुछ इस तरह से घटनाक्रम पूरा सामने आया मध्य प्रदेश में और ये तस्वीरें हैं कक्ष के अंदर की, जहां पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से चर्चा कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। और बताया जाता है कि यहीं पर, इसी जगह पर, इसी कक्ष में जब उनसे मीटिंग हुई तब उन्हें समझाइश दी गई कि आपका जो आचरण है वो पार्टी लाइन के विपरीत है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब विधायक भोपाल पहुंचे तब और किस तरह की बातें हुई, क्या उन्हें किसी तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या किसी तरह की और चेतावनी जारी की गई है उनके व्यवहार को लेकर, आचरण को लेकर, जान लेते हैं सीधे भोपाल से, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने अपने ही किसी नेता को तलब किया हो, भोपाल समझाइश दी हो कि भाई पार्टी लाइन के विपरीत अब मामला जान रहा है, अब थोड़ा सा संयम आपको व्यवहार में बरतना होगा। जहां तक विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की बात है, पहले भी बताया जाता है काफी आक्रामक ये प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नजर आए हैं, लेकिन हालिया घटना को लेकर भोपाल में जो मीटिंग हुई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ, क्या कुछ उन्हें कहा गया है, क्या सख्त शब्दों में चेतावनी दी गई है और इसके बाद विधायक की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल। ये मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और खासतौर से जो भिंड के विधायक और कलेक्टर हैं आमने सामने दिखे, एक दूसरे को धमकाते दिखे, कलेक्टर ने उंगली दिखाई तो विधायक ने मुक्का दिखाया, तो ये पूरा नेशनल मीडिया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि एक कलेक्टर और विधायक की किस तरह से एक कहासुनी हो रही है और उसमें इस तरह का रोष दिखाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने भी बताया कि वो धरने पर बैठे थे अपने समर्थकों के साथ, रेत चोरी का मामला था, उसको लेकर वो कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर उनसे नहीं मिले, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब कलेक्टर आए तो उंगली दिखाने लगे तो उन्होंने मुक्का दिखाया और मिलने की बात कही कि आप मेरी शिकायत है उस पर आप गौर कीजिए।
लेकिन वो नहीं हुआ और ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया मीडिया के जरिए। और निश्चित तौर पर इसको जब वायरल किया गया तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं चुटकी लेते दिखा और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठाते दिखा कि हेमंत कटारे जो नेता उप नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी कहा कि देखिए किस तरह से रूलिंग पार्टी का विधायक भी अपनी सुनवाई के लिए अधिकारियों के दरवाजे बैठा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसको कुछ शिकायत है लेकिन वो दूर नहीं हो रही है। वहीं जीतू पटवारी ने भी ये कहा कि सुशासन है नहीं, अधिकारियों का बोलबाला है और बीजेपी और कार्यकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ता और अधिकारियों के बीच बीजेपी फंसी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं एक कैडर की बात होती है, पार्टी लाइन की बात होती है, विधायक पार्टी के हैं और इस तरह का मामला और सरकार उनकी है और कहीं ना कहीं कर्मचारी या आईएएस अधिकारी से इस तरह की तू मैं होती है तो वो कहीं ना कहीं एक छवि को धूमिल करती है सरकार की और पार्टी की। तो इसी तारतम्य में उन्हें यहाँ बुलाया गया प्रदेश कार्यालय। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए और मिलिए और उसके अलावा ये भी कहा कि पार्टी गाइडलाइन के अलावा आप कोई और बात नहीं करेंगे। तो वो आए और आज उनको काफी कुछ समझाइश दी गई है और निश्चित तौर पर ये बात कही गई है कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता हमारी पार्टी के अंतर्गत जो आती है वो नहीं की जानी चाहिए। अनुशासन के अंतर्गत रहिए, विधायक हैं पार्टी के, सरकार है हमारी और अगर आप इस तरह का आचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आम जनता में जाएगा। तो स्वाभाविक है कि खिंचाई भी हुई है, समझाइश भी दी है और कैडर लाइन पर यानी पार्टी लाइन पर चलने की बात और हिदायत भी उनको दी गई है। हितानंद जी जो संगठन महामंत्री है वो भी थे इस वक्त और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह भी मौजूद थे। स्वाभाविक है कि जी प्रिंस, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय मेरे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी हैं फोन लाइन पर इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी भी इस चर्चा में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद विधायक नरेंद्र कुशवाहा को भोपाल तलब किया गया और बताया यह जा रहा है कि पार्टी लाइन के भीतर ही उन्हें अब काम करने की बात कही गई है। लेकिन क्या माना जाए, क्या वाकई अनुशासनहीनता थी जिस तरह से कांग्रेस भी टिप्पणी कर रही है और इसीलिए ये चेतावनी देने के लिए भोपाल उन्हें तलब कर लिया गया? सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ और विद्वान साथीगण जो इस वार्तालाप में है आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड अनुशासन का की जो प्रक्रिया है उसके तहत आपने देखा है कि उक्त विधायक को कार्यालय बुलाया गया, उन्हें समझाइश दी गई, आगे के लिए अनुशासनहीनता के मार्ग पे वो ना चले, इसके तहत माननीय हितानंद जी और अन्य वरिष्ठ जो भाजपा के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, सबने उन्हें गाइडलाइन दी है और इसके लिए सचेत कराया है और ये हमारी पार्टी का नियम भी है, नीति भी है। इसीलिए हम इस चीज पर संज्ञान लेते हैं, संज्ञान लेते हुए उस कार्यकर्ता को तलब भी करते हैं और उसे एक दिशा निर्देश भी दिया जाता है। परंतु कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है तो हम विगत एक सप्ताह में ये देख चुके हैं। पहले तो किसी ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरी में बंद करना है, फिर बहके हुए पटवारी ने आधी जनसंख्या को ये कहा कि बहनें ज्यादा शराब का सेवन करती हैं मध्य प्रदेश में, और उसी बीच में हमने उमंग सिंघार का भी एक बहुत अपमानजनक आपत्तिजनक बयान सुना था जिसमें उनकी इतनी अभद्र भाषा थी हम कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि कलेक्टर एसपी ने बंद की चड्डी पहनी है। आप क्या अनुमान कर सकते हैं कि इस तरीके की भाषा का उपयोग करें? परंतु एक बहुत बड़ा अंतर भी हमें समझ में आ गया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्य को संज्ञान में लेते हुए अनुचित कार्रवाई करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। अपने जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें एक पथ पर चलने के लिए, अनुशासन के तहत चलने के लिए गाइडलाइन देती है। पर आपने क्या देखा कांग्रेस में? क्या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने इन विषयों पर या राहुल गांधी ने संज्ञान लिया? उनके ठीक है मैम, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। आप जुड़े रहे हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल राज जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि भाई जहां गड़बड़ हुई सुधारने का भी प्रयास हुआ और पार्टी की रीति नीति यही है कि अगर कुछ होता है तो पार्टी परिवार की तरह बैठकर बात भी करती है, लेकिन कांग्रेस में इस तरह का रिवाज, इस तरह का कल्चर नहीं है। लेकिन राहुल जी, इस घटना को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने टिप्पणी की, कांग्रेस ने जिस तरह से रुख दिखाया, क्या आप कांग्रेस भी मानती है कि हाँ पार्टी ने संज्ञान तो लिया है और समझाइश भी दी है जहां गड़बड़ थी वहां पर?
देखिए, विषय संज्ञान लेने का और जी। पार्टी की समझाइश देने का नहीं है। ये स्पष्ट दिखता है कि सत्ता और संगठन में समन्वय नहीं है। अच्छा। जिस प्रकार से कलेक्टर और विधायक जी। के बीच में तनातनी हो रही है और वो जी। साफ साफ कह रहा है कि ये रेता चोर है, वो कह रहा है ये रेता चोर है, कांग्रेस तो शुरू से कह रही है ये सब रेता चोर है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब एक विधायक जाके कलेक्टर को धमका रहा है, कलेक्टर उधर से बाहर निकल के अपनी बाहें चढ़ा रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनके बीच में समन्वय की कमी, ये दर्शाता है कि इनके संस्कार ऐसे हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि प्रशासनिक अराजकता का आलम देखिए कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण में चलने वाले कलेक्टर विधायक की नहीं सुन रहे हैं। मतलब जो कलेक्टर विधायक की नहीं सुन रहा वो आम जनता की क्या सुनेगा? और जो विधायक वहां चढ़ा के कलेक्टर को मारने को आमादा हो जाए वो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करेगा? लेकिन अनुशासन ये के तहत आप लोगों वाणी के आलूवालिया जी, भी आप आते एक ही नहीं प्रबुद्ध है। बुद्धिजीवी प्रवक्ता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये मध्य प्रदेश का आम मतदाता कह रहा है कि ऐसे विधायक और ऐसे कलेक्टर का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे जो बाहें चढ़ा चढ़ा के एक दूसरे को अपनी तनातनी दिखा रहे क्या हैं। तालमेल की कमी है शासन प्रशासन के बीच? क्या प्रशासनिक अधिकारी शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेते जो जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचाते हैं? कि हम जी। जनप्रतिनिधि का काम करते हैं, जनप्रतिनिधि जी। के काम करते हुए हम सबको संवेदनाएं रखनी पड़ेगी, संवेदनशील होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले के लिए भी और जनता की भी भावनाओं के लिए। ये जो इतनी बड़ी बड़ी गुणवान बातें कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, मुझे ये अरे बताइए बड़ी बड़ी बातें कि नहीं कर रहा हूँ ये मान्यवर, मैं आपसे केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट होता है आईएएस का ऑफिसर का एक, क्या वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण कर रहे थे? एक एमएलए का, एमएलए लॉज होती है, वो क्या कौन सी किताब पकड़ाई विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको? ये एक आचरण होता है विधायक का, न्यायपालिका और विधायिका का अपना कार्यपालिका और विधायिका इस का पूरे अपना विषय पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद वाणी जी आपका और राहुल जी आपका हमसे इस पूरे विषय पर जुड़कर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। प्रिंस जी का रुख कर लेंगे वो फिर से। प्रिंस जी, जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है और ये लाजमी भी था, लेकिन जहां तक इस पूरे घटनाक्रम के बाद वर्तमान की हम बात करें तो क्या नारायण कुशवाहा अभी भी भोपाल में हैं? और इस पूरी घटना के बाद जब उन्हें समझाइश दी गई है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तब क्या वो बैकफुट पर आए हैं, स्वीकारा है कि हाँ कहीं ना कहीं जो आचरण था वो विधि नियम के विरुद्ध था? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब बड़े पार्टी नेताओं ने उनको समझाया, प्रदेश अध्यक्ष ने समझाया, प्रदेश प्रभारी ने समझाया, हितानंद जी जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने समझाया, तो उनको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी बात पर बैकफुट पर आना पड़ा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब वो इस तरह की कोई जो घटना है वो ना हो उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और उन्होंने अपनी बात को माना और कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं के सामने रखा है। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और वो इस तरह से अगर उनका कोई भी कार्यकर्ता कुछ गड़बड़ करता है या किसी भी तरह की कुछ आचरण को लेकर कोई शिकायत आती है या दिखती है तो पार्टी उस पर संज्ञान लेती है। हमने कई बार ऐसा देखा है, चूंकि इतने समय से मैं भी पार्टी कवर कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र कुशवाहा जी को भी ये बात कही गई है कि आप आइंदा ध्यान रखें और पूरे आचरण के साथ, पार्टी की गरिमा के साथ, उसके साथ ही जो भी चीजें हैं वो बहुत सलीके से कीजिए। कहीं ना कहीं प्रिंस जी ये भी माना जाता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उससे पार्टी की नियमावली पर भी सवाल उठते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने का मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो अपनों को समझाइश बीजेपी में दे दी गई है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इसका प्रतिसाद क्या निकलकर सामने आता है।